How much time it will take to reach there? 6 times. 6 hours. 6 hours. And I think this is not a good time to climb this volcano. तो मैं इतने बड़े वोल्केनो से फाइट नहीं कर सकता, मेरी छोटी सी बॉडी। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी इस वोल्केनो को मैं चढ़ूंगा कुछ दिनों में। I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. What did you buy? Walnuts. Walnut? Yeah. Time Flies by in the yellow and green. Stick around, then you'll see what I mean. There's a mountain top. नमस्ते जी, आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया जहाँ मैं माउंट एगून को क्लाइम करने जा रहा हूँ आज रात को। लास्ट टाइम पे क्लाइम किया था तो उससे बीच से ही वापस आना पड़ गया था। तो टोटल 16 घंटे लगते हैं उसको आने और जाने में, तो 8 घंटे लगेंगे उसको ऊपर चढ़ने में। हम 10 बजे से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट सुबह पहुँचेंगे वहाँ 5 या 6 बजे। इसको बड़ा आलस आ रहा था, मार मार के लेके जा रहा हूँ। That's good. And yours on my bag. तो ये हमारा पहला स्टॉप है, हम इस मिनी मार्ट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा टूर गाइड आने वाला है। इस बार हमने टूर गाइड भी बुक किया है बिकॉज वो थोड़ी सी खतरनाक माउंटेन है और एक कैनेडियन कपल भी आने वाले हैं हमारे साथ। तो हम टोटल 5 लोग क्लाइम कर रहे हैं इस बार साथ में। लास्ट टाइम पे मैं अकेले क्लाइम कर रहा था। चलो अभी गाइड का वेट कर रहा हूँ मैं, आता है तो फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर माउंटेन के पास। एंड फिर वहाँ उसका बेस पॉइंट है, फिर वहाँ से क्लाइम करेंगे हम माउंटेन रात को। और 10:30 के लगभग हम अपने बेस पॉइंट में पहुंचते हैं। हमारी 5 बंदों की टीम थी, 2 टूर गाइड थे और एक कैनेडियन बंदा था और हम 2 लोग। तो जो कैनेडियन बंदा था वो इतना फास्ट था कि वो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा और वीडियो के एंड में दिखेगा जब हम सब माउंट क्लाइम करके आ जाते हैं। तो पहले से हमारा वेट कर रहा होता है। और जो टूर गाइड हमें लीड कर रहा था वो इतना फनी था कि वो और रास्ते में वो हर जगह पाता जा रहा था। मतलब हम लोग ऐसे देखिए और बीवी का तो बिल्कुल ही माउंटेन चढ़ने का मन नहीं था। वो स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि मैं अभी कहाँ हूँ, मेरे को अपने बेड पे होना चाहिए था। बट एनीवेज अराउंड 11 PM के लगभग हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। You will be soon in the mountains. So this is our team. We have 5 people, right? Yeah. There's a mountain top. भाई हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। She is ninja girl. 2 टूर गाइड हैं और I think he is in Canada. ये वही जगह है जहाँ लास्ट वीडियो में मेरी फटी थी और मैं वापस चला गया था। तो अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, बड़ा फनी है। 1 घंटे हो गए हमें चढ़ते हुए, काफी खतरनाक सा रास्ता है। देख रहे हो तुम तो कराटे मार रहे होगे अभी। तो रात के बज चुके हैं 2 और यहाँ पेड़ पौधों का दौर खत्म हो चुका है, चट्टानों का दौर स्टार्ट हो चुका है। और मुझे लग रहा है कमेंट्री बंद करनी पड़ेगी, ऊर्जा खपत ज़्यादा हो रही है मेरी। तो चलो इन चट्टानों से होते हुए ज्वालामुखी के मुंह की तरफ चलते हैं। हमारे बच्चे लोग टायर्ड हो चुके हैं लेकिन मैं नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। That's why he said this is the dangerous spot of this volcano. पूरा पत्थर खड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे। आप लोग देख रहे हो, लोग पसर पसर के चढ़ रहे हैं। अरे हमारी छोटी सी लड़की। अब रात के बज चुके थे 4 और हमें लगभग 5 घंटे हो चुके थे क्लाइम करते हुए। बीवी 2 घंटे में ही थक गई थी और वो उसने 3 घंटे किसी तरीके से रोते रोते, लिटरली रो रही थी वो, रो के उसने क्लाइम किया। अराउंड 4 बजे के लगभग तो उसने टोटली गिव अप कर दिया। उसके पैर पूरे कांप रहे थे। उसने बोला कि अब मैं 1 कदम आगे नहीं बढ़ सकती। क्या ना कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो ना तो वो नीचे जा सकती थी ना तो वो ऊपर जा सकती थी, क्योंकि चट्टानें ऐसी पूरी खड़ी थी और बहुत ही डेंजरस रास्ता था। और ना तो वो वहीं पर रुक सकती थी, टेम्परेचर वहाँ का 4 या 5 डिग्री सेल्सियस था। तेज हवा, इतनी तेज हवा चल रही थी कि अब वहाँ पे बैठ तो नहीं सकते, इतना था कैसे मतलब जम जाओगे ऐसा। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पे रुकेंगे। जो बैग में मेरा स्वेट रखा था मैंने उसको दे दिया। मैंने बोला चल ठीक है यहीं पे रखते हैं दोनों। तो वो रोने लग गई कि यार मेरी वजह से तुम्हारी ट्रिप खराब हो गई है, मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरी वजह से तुम लोग सनराइज नहीं देख पाओगे, तू मेरे को यहीं पे छोड़ दे और तू चला जा, बिकॉज तेरे को यूट्यूब वीडियोस बनानी है। मैंने बोला मेरा कोई यूट्यूब का कोई सीन नहीं है। उसने बोला कि तेरे को अभी सनराइज होने वाला है तो वहाँ से काफी ब्यूटीफुल सीन
सीन दिखेगा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे से तू वो मिस कर दे। मैंने बोला लुक एट देयर, ब्यूटीफुल लाइट्स, स्काई, दीज स्टार्स। ब्यूटी इज नॉट इन द टॉप, ब्यूटी इज वेयर यू आर। और इसके बाद उसने मेरी बात मान ली और हम लोग 1-1.5 घंटे वहीं बैठे रहे और धीरे धीरे हमें स्काई क्लियर होता दिखाई दे रहा था कि स्काई का कलर काफी ऑरेंज हो चुका था। तो मैंने बीवी से पूछा, आई कैन सी द टॉप, कैन आई क्लाइंब? शी सेड ओके यू कैन गो। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं जा रहा हूँ टॉप पे। मैंने अपना हेडलाइट निकाला और भागने लग गया वहाँ। सनराइज हो चुका है, लेकिन हम रास्ते में रुक गए थे क्योंकि बीवी थक गई थी। तो अभी मैं चढ़ रहा हूँ। दिस इज नॉट इजी मैन, इट्स वेरी रिस्की एंड वेरी स्टीप लाइक दिस एंड ऑल रॉक्स। सो आई थिंक इन टॉप सम सेरेमनीज इज गोइंग ऑन। पूरी रात हम सोए नहीं, क्लाइंब कर रहे हैं। 80 महीने कम से कम यहाँ 100 लोग चढ़े हैं। लोकल बालनीज काफी चढ़े हैं यहाँ पे। तो but it's all fun, actually not a fun, to be honest. So this is the dangerous and hardest mountain I ever climbed in my entire life. तो फाइनली मैं टॉप पे आ चुका हूँ और ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक और हार्डेस्ट माउंटेन में से एक है और ये बाली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये क्रिएटर है, ये 2020 में जब एक्टिव था ये तो पूरे इस छेद से आग निकल रहा था ऐसे। You can see there is like one guy standing there. अब आ तो गया हूँ किसी तरीके से। अब यहाँ से नीचे जाना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि पत्थर पूरे ऐसे हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट उतरना है। बीवी नीचे ही रुकी हुई है, मैं अकेले आया। तो चलो किसी तरीके से उतरते हैं। और टॉप पे पहुँचने के बाद मैंने अपनी लाइफ का पहला वोल्केनो का क्रेटर देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अराउंड क्रिएटर के पास मैं 10 या 15 मिनट्स था, बट मेरे बैक इन द माइंड चल रहा था कि बीवी नीचे बैठी हुई है तो मेरे को जल्दी नीचे जाना है। तो मैं वहाँ से भाग के उतर रहा था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये सीन देखने को मिलेगा। फाइनली ये भी आ गई यहाँ पे टॉप पे। पहले तो इसने गिव अप कर दिया था बट ना, लोकल लोगों ने पुश किया तो चलो फाइनली वी बोथ मेड इट। Finally there's a mountain top and I'm dreaming of where I'll be. जब हम वापस नीचे उतर रहे थे तब मुझे एक और सीन देखने को मिला। क्या कि आज वहाँ पे कुछ सेरेमनीज चल रही थी, तो जो लोकल बालिनीज थे वो एक बकरा लेके आ रहे थे और उस बकरे को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो जिंदा बकरे को वोल्केनो की आग में फेंक देंगे। तो मैं अभी तीसरी बार चढ़ूँगा फिर से वोल्केनो में इसको रिकॉर्ड करने के लिए। चलो जब आ ही गया तो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, देखते हैं वोल्केनो में फेंक देंगे इसको से। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करूं जब उसको वोल्केनो में फेंकेंगे, बट मेरे को लगा यार कि क्यों ही ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करनी। और बीबी अकेले डर डर के जा रही है तो मैं नीचे ही उतर रहा हूँ क्योंकि I'm not scared of mountains. Mountains are my friends.
और लगातार 4 घंटे उतरने के बाद हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि वो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना ही मजाक उड़ाने लग जाते हो। तो वो स्टेज से हम गुजर रहे थे अब। I will climb down like this. I don't care. If it takes 8 hours, I don't care. I will not stand up. What animal am I? I don't even know. गोट। Huh? गोट। Goat? I always defeat my fear. I'm like lion. I need to pee. Will still take 6 hours. Fuck my life. Hey, Hi. how you doing? Saya Bubuk. Oh, Bubu. Bubu eat. Alles good? Muda? Bosan ya, lebih. I have near-death experience. I'm in heaven or something. Sirah. 4 घंटे लगातार उतरने के बाद हालत हो चुकी है ऐसी। मेरे पैर पूरे ऐसे हिल रहे हैं। अभी ये 2 घंटे और नीचे जाना है, टोटल 6 घंटे लगातार। इसके बाद मैं कोई माउंटेन नहीं चढ़ने वाला। डन डन डन। सपना था माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, लेकिन दैट पागल हो क्या, कुत्ता काटा है क्या मेरे को। Yeah! Wow! In the end, after crying, you made it. There's a mountain top. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।